हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अस तंवर एंड वी स्टडीज अबाउट द एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यस, सो इसका फर्स्ट पार्ट जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में हम लोग स्टडीज़ कर रहे थे। यस, आज हम इसी सीरीज़ में क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में जो है थ्योरी का पोर्शन जो है अगेन कंटिन्यू करेंगे। यस, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस कौन से हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, इसके साथ साथ जो कुछ बुक में जो दे रखे वही क्वेश्चंस। यस, तो आज अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन वायर ऑक्सीडेशन? ओपन वायर ऑक्सीडेशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स उसकी आइडेंटिटी, उसकी विशेषता क्या है? यस, ओपन वायर ऑक्सीडेशन होता क्या है? सबसे फर्स्ट तो इसको आपको देखना है, समझना है। ओपन वायर ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है, क्या होता है? ट्राई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम जो होता है, या एल्यूमिनियम ट्राई आइसोब्यूटाइल को अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं? ओपन वायर ऑक्सीडेशन कंसिडर कर रहे हैं। पहले तो फॉर्मूला आपको लाना रखना है कि ओपन वायर ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है क्या होता है? इसको आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ट्राई आइसोब्यूटाइल ब्यूटोक्साइड, नॉट फॉर ब्यूटाइल, ब्यूटोक्साइड्स, ऑक्साइड इसमें आ रहा है, और एल्यूमिनियम। दिस इज ओपन वायर ऑक्सीडेशन। ओपन वायर ऑक्सीडेशन यूजुअली क्या काम कर रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये कीटोन जो है, कीटोन को क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल में। इट इज यूज्ड कह सकते हैं, या इसकी आइडेंटिटीज होती है, क्या होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन प्रिपेयर करना। आई एम सो सॉरी। यस, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। कीटोन का अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होता। इट इज यूज्ड टू ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स को क्या कर रहा है? ये कीटोन में ऑक्सीडेशन कर रहा है। यस, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सॉल्वेंट यूज ले रहे हैं, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एसीटोन सॉल्वेंट लेंगे। यस, वी कंसिडर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? एसीटोन। एसीटोन जो होता है क्या होता है? इट इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज एसीटोन। दिस इज ओपन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन्स, दिस इज कन्वर्टेड टू कीटोन्स। एंड एसीटोन जो हमें ले रखा है वो एसीटोन कन्वर्ट होता है किस में? इंपॉर्टेंट कैसे लेना का? अल्कोहल में। एसीटोन हम ले रहे हैं, एसीटोन जो है अल्कोहल में चेंज होता है सेकेंडरी अल्कोहल में, एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो लिया है प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट लिया वो क्या बनाता है? कीटोन्स। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है। यस, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स टू कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज टू द डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। ओपेनर ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कर रहा है कीटोन में। यस, और जो एसीटोन यहाँ पे ले रहा है ये क्या है? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। मीडियम जो था सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना। सॉल्वेंट जो एसीटोन यूज ले रहे हैं, एसीटोन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्कोहल में, एंड दिस अल्कोहल इज कन्वर्ट इनटू कीटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the formaldehyde, why does not formaldehyde formed by Rosenmund reduction? Why does not formed formaldehyde by Rosenmund reduction? यस, रोजनमोड रिडक्शन के थ्रू फॉर्मूलेट क्यों नहीं बना सकते? ये क्वेश्चन आरबीसी बोर्ड जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फॉर्मूलेट जो होता है बनाने के लिए हमें क्या यूज़ लेना है? रोजनमोड रिडक्शन में अपन क्या करें? एसाइल क्लोराइड यूज़ लेते हैं। यस, तो एसाइल क्लोराइड की जगह में फॉर्मूलेट बनाना तो क्या करना है? फॉर्माइल क्लोराइड को यूज़ लेना पड़ेगा, RCOCl। ये फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है क्या होता है? अनस्टेबल है। यस, फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है क्या होता है? दिस इज अनस्टेबल। तो यहाँ पे रोजनमोड रिडक्शन इसका नहीं हो सकता। ये रीजन इसका क्या होगा? दिस इज ड्यू टू अनस्टेबिलिटीज ऑफ द फॉर्माइल क्लोराइड। यस, फॉर्माइल क्लोराइड जो होता है अनस्टेबल होता है, देयरफॉर वी डोंट कंसिडर टू एज अ फॉर्म ऑफ रोजनमोड रिडक्शन। हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये रोजनमोड रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, या इसके थ्रू फॉर्मूलेट अपन नहीं बना सकते। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the typical reaction of a carbonyl compounds? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनिल कंपाउंड से वो किस टाइप की टाइपिकल रिएक्शन शो करता है? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या कर रहा है? किस टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या करते हैं? उनकी जो टाइपिकल रिएक्शन जो होती है क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है।
Yes, this is a nucleophilic center. तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है कार्बोनिल कार्बन. यस, तो कार्बोनिल कार्बन क्या कर रहा है, दीज आर शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. Typical reaction of carbonyl compounds. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. यस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होकर क्या बनाता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना है. दिस इज न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं. ऑलवेज जो है पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये कार्बोनिल कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलवेज शिफ्ट होते हैं टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ पे इसके क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से शिफ्ट हो जाएंगे. ये कार्बन जो होता है कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है और ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर होती है. क्या बना, ये न्यूक्लियोफाइल. अब ये कार्बन जो होगा कैसा मिलेगा, sp3 हाइब्रिड और कैसा ज्योमेट्री मिलेगी, टेट्राहेड्रल. यस, ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, हाइब्रिडेशन भी चेंज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 4. Arrange the following in the decreasing order of nucleophilic addition reactions. यस, ये कार्बोनिल कंपाउंड तरह के है, कुछ एल्डिहाइड एंड कीटोन से देर है गिवन है. इसको भाई क्या करना है, अरेंज करना है. क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो सबसे फास्ट रिएक्शन शो करता है, हमें क्या करना है, उसको पहले लिखना है. यस, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन से कर रहे हैं, बल्कि ग्रुप जो होता है, अल्किल ग्रुप होता है जो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होता है, वो ग्रुप इसको अफेक्ट कर रहा है. यस, तो यहाँ पे फॉर्मुलेट जो होता है, अगर मैं इसको, आपको ऐसा नहीं दिया होगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये फॉर्मुलेट है. कार्बोनिल कार्बन के साथ जो बल्कि ग्रुप है, इसकी साइज जितनी बड़ी होगी, स्टेरिक हैंड्रेस ज़्यादा होती है, तो स्टेरिक हैंड्रेस के इन्वर्सली होता है. यस, दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या होता है, लेस स्टेरिक हैंड्रेस है, मिनिमम स्टेरिक हैंड्रेस है. क्या होगा, मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन.
बिकॉज स्टेरिक एनरिच लेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की स्टेरिक एनरिच होती ही नहीं। अब कार्बन कार्बन के साथ जी बल्कि ग्रुप जो होता है इसकी साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती है स्टेरिक एनरिच इंक्रीज होती है। 1 बल्कि ग्रुप, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप तो 2 है, बट यहाँ पे बेंजीन रिंग जो होती है बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ की होगी। यस, तो यहाँ पे क्या है, मोर स्टेरिक एनरिच या लार्ज स्टेरिक एनरिच। therefore less reactive। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजुअली क्वेश्चन जो आपको जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज टॉलन रीजेंट? 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंट रीजन बोलते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या इट इज़ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मिक्सचर। यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मिक्सचर एक्व सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। यूजुअली इसको अपन यूज़ कैसे लेते हैं? फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? इस फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। कहाँ पे काम होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या करे, रिडक्शन करने के लिए यूज लेते हैं। कीटोन इसका रिडक्शन नहीं, कीटोन जो है इसका रिडक्शन नहीं कर पाता, लेकिन एल्डिहाइड क्या कर रहा है? टॉलरेंट रीजन का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर देता है। यस, एल्डिहाइड को या बेसिकली कह सकते हैं ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक आयन जो होता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक आयंस के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट जो है इसमें इसको क्या करे? ऑक्सीडाइज कर देता है। और खुद एल्डिहाइड क्या करा? इसी टॉलरेंट रीजन का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर देता है। क्या बनाता है? वाइट मिरर टेस्ट देता है, वाइट मिरर पीपीटी देता है। कौन देता है? एल्डिहाइड्स, कीटोन नहीं देता है। सो देयरफॉर दिस रीजेंट इज ऑल्सो यूज टू द डिस्टिंग्विशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स क्या करता है? टॉलरेंट रीजन के साथ में क्या करता है? वाइट मिरर टेस्ट देता है, वाइट पीपीटी बनाता है। कीटोन्स होता है रिएक्शन नहीं करता है। तो हम बता सकते हैं जो टॉलरेंट रीजन जो होता है क्या कर रहा है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का डिस्टिंग्विशन करने के लिए यूज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ अ 1 एल्डिहाइड्स विच डू नॉट गिव टेस्ट विथ फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में कौन सा एल्डिहाइड जो है टेस्ट नहीं देगा? यस, एल्डिहाइड्स में क्या कर रहा है? फॉर्मल्डिहाइड एंड ऑल एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। यूजुअली एल्डिहाइड जो होते हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं। यस, रेडिस ब्राउन जो है पीपीटी बनाते हैं कॉपर के, लेकिन कीटोन जो नहीं देते हैं। उसमें एल्डिहाइड में क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स।
हमें कोई एक बताना है, लेकिन आप दो याद रखना है। यस, फैलिंग सॉल्यूशन के साथ जो है फॉर्मलाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं। रेड ब्राउन पीपीटी जो होता है नहीं देते हैं, या रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं देते हैं। यस, सो हम बता सकते हैं, अगर पूछा एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मलाइड में डिस्टिंग्विशन करना तो हम इसको यूज़ ले सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजोइलेट में डिस्टिंग्विशन करना तो हम कंसिडर कर सकते हैं बेंजोइलेट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फैलिंग सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। यस, बट एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा। और एल्डिहाइड्स और कीटोन के डिस्टिंग्विशन की थियोरेटिकल जो पोर्शन में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the name and process, write the name of products formed by ozonolysis of ethene. यस, इथिन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं और उस केमिकल इक्वेशन को भी हमें शो करना है, लिखना है। तो फर्स्ट अपन क्या करें, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, आफ्टर दैन जो प्रोडक्ट में क्या मिला है उसको लिखते हैं। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करें, इथिन का ओजोनोलाइसिस करें। दिस इज इथिन। मैं आपको पूरी मैकेनिज्म के फॉर्म बता रहा हूँ। हम फर्स्ट क्या करें, इसका ओजोनोलाइसिस करें, ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा, एक साइक्लिक हमें मिलता है जिसको अपन बोलते हैं ओजोनॉइड। ये क्या हो रहेगा, ब्रेकडाउन हो रहेगा, किसकी प्रेजेंस पे करा रहे हैं, ZnNH2। यस, ब्रेक होके क्या बना दिया, प्रोडक्ट में क्या बनता है, फॉर्मलाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मलाइड बनेगा, प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। परऑक्साइड बनता है, जिंक ने क्या किया है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो होता है वाटर के साथ कंबाइन होकर परऑक्साइड बनाता है, बट जिंक ने क्या किया है, जैसे ही परऑक्साइड बना है, परऑक्साइड से ऑक्सीजन को लेके क्या कर दिया, वाटर में चेंज कर दिया। यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉर्मलाइड बनेगा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही थियोरेटिकल पोर्शन जो है क्लास में पढ़ा चुका हूँ। क्या करना है, ओजोनोलाइसिस में क्या करना है, बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों साइड 1-1 ऑक्सीजन को ऐड करना है, वो प्रोडक्ट मिलेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन स्टीफन रिडक्शन एंड रोजनमूड रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरबीसी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल में कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
एक्सप्लेन स्टीफन रिडक्शन एंड रिडक्शन की कभी कभार रिएक्शन भी लिखा होता है, एक ही बात है। रोजनमूड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन एंड रोजनमूड रिडक्शन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये यूजली एक्सप्लेन करने के लिए पूछा था आपको, क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा था। यस, आंसर फर्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, आपको एक कॉमन एग्जांपल भी लेके बताना आपको रिएक्शन को। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, यूजली जो साइनाइड जो होते हैं एल्किल और एरिल साइनाइड हो सकते हैं। यस, साइनाइड जो होते हैं क्या होते हैं, एल्किल और एसाइल साइनाइड जो होता है उसका क्या कर रहे हैं, साइनाइड कह सकते हैं, नाइट्राइल कह सकते हैं, आर रिड्यूस यस इनटू एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड ही बनाती है इस मेथड के थ्रू। इसमें एक बार और ध्यान रखना है, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, फॉर्म बनता है ऑक्जिम बनता है, एल्किल ऑक्जिम बनता है, और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर रहे तो क्या बनता है, ये भी आपको शो करना है, लिखना है इन दिस प्रोसेस। बिकॉज क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पूछा है, which are further hydrolyzed to aldehyde. यस, कौन सा बनता है, इंटरमीडिएट एल्डिहाइड जिसको बोलते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या बनता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर मैं जनरलाइजेशन लेता हूँ, दिस इज साइनाइड, रिडक्शन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 प्लस HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। इंटरमीडिएट हमें क्या बनेगा, ऑक्जाइम मिलेगा, इसका हम क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करें, क्या बनेगा, एल्डिहाइड प्लस अमोनिया। Yes, this is a Stephan reduction. And second part, Rosenmund reduction. रोजनवुड रिडक्शन में अपन क्या ले रहे हैं, एसाइल क्लोराइड यूज ले रहे हैं। एसाइल क्लोराइड या एरिल क्लोराइड के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड into aldehydes
in the presence of PDBASO4, ये रोजनवुड रिड्यूसिंग एजेंट है। यस, बस ये बेसिकली अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या करें, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं इसका, और रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्टॉप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और कंसिडर कर सकते हैं कि इसको इन दिस रिएक्शन वी ऑल्सो used quinol as a catalyst poison या एज अ पॉइजन। यस, ये क्या कर रहा है, फर्दर रिएक्शन जो है उसका ऑक्सीडेशन होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है। सल्फर और क्विनोल, क्विनोल दिस इज एसाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन दैट मीन्स रिडक्शन करे तो हाइड्रोजन होगा ही, हाइड्रोजनेशन होगा इसका। PD plus BaSO4 2 gives acetaldehydes plus H2O. Yes, so this reaction is known as a Rosenmund reduction. यहाँ पे एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड भी कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज एसाइल क्लोराइड, और बेंजोइल क्लोराइड भी कंसिडर कर सकते हैं। Yes, next question number 10. Complete the reaction. मैं रिएक्शन को कंप्लीट करना है। इथेनॉल क्या दे रखा है, कॉपर कैटलिस्ट दे रखा है, 573 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। यस, हम अल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें वापस पढ़ रहे हैं इसका। सेकेंड रिएक्शन RCO Cl plus H2 PDBaSO4 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जस्ट अभी रिएक्शन की है। सेकंड रिएक्शन जो क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन है, और फर्स्ट रिएक्शन जो क्या है, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी, क्या बनेगा, एलियाड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। यस, BaSO4 में HCl के फॉर्म में भी इसको कंसिडर आप करना चालू कर सकते हो। दोनों केसेस में क्या मिला है, एल्डिहाइड मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ये रिवीजन टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स।
यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, वाई हमें रीजन बताना है। इफ यू कंसिडर एल्डिहाइड, यस दिस इज एल्डिहाइड्स, अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली हम कंसिडर कर सकते हैं किसको, ये जो हाइड्रोजन जो है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन के फॉर्म में यहाँ पे कंसिडर किया है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अभी एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का क्यों होता है, बिकॉज ये क्या होता है, इट इज़ अटैच विथ द मोर पोलर कार्बोनिल ग्रुप्स। ये हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, किसके साथ अटैच है, मोर पोलर जो है कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ अटैच होता है। द रीजन ऑफ मोर पोलर, और दूसरा जो होता है क्या होता है, sp2 हाइब्रिड, दोनों ही कंसिडर करना है, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। कार्बोनिल ग्रुप दैट मीन्स एल्डिहाइड्स। एक हाइड्रोजन अगर अपन sp3 हाइब्रिड से कंसिडर करें कि sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ अटैच है, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन वाला जो हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। यस, और दूसरा जो है, इस बॉन्ड को अपन क्या करें, वो ज़्यादा मोर पोलर होता है, मोर पोलर होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, दैट मीन्स H+ होता है, इजीली रिलीज हो जाता है। यस, सो दिस इज अ पोलर नेचर ऑफ polar bond and sp2 hybrid of carbonyl carbons। sp2 हाइब्रिड कार्बन जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच है, कीटोन में ऐसा नहीं होता है, कीटोन में कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता है, दैट मीन्स वो पोलर कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ अटैच नहीं होता है। What are the similarity between यस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसमें डिसिमिलरिटीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट डिसिमिलरिटी हम क्या बता रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन में, एल्डिहाइड में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, कीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। Yes, while in ketone absence. अल्फा एस, दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन ये फॉर्म कंसिडर करिए। सेकेंड, एल्डिहाइड्स होते हैं क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बट कीटोन जो होते हैं क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं।
रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, स्टेरिक हैंड्रेस। यस, एल्डिहाइड्स क्या कर रहे हैं? फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंट रीजेंट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सभी देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं, दैट मीन्स उसका रिडक्शन कर रहे हैं। थर्ड रीजन इसका डिफरेंस है, एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंट रीजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट टेस्ट या सॉल्यूशन, एक्सेट्रास। कीटोन जो इसका रिडक्शन नहीं कर पाता है, यानी कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। रीजेंट कह सकते हैं, टेस्ट कह सकते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। यस, मेन रीजन क्या होता है, इनके जो मेन रीजन जो होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है, ये एसिडिक एच होता है, एक्टिव एच इसको बोलेंगे। बट कीटोन जो होते हैं, कीटोन में ऐसा कोई एक्टिव एच नहीं होता है, कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच, नो एक्टिव एच। यस, न्यूक्लियोफिलिक के साथ क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें लेस स्टेरिक हैंड्रेस होती है, वन एल्किल ग्रुप होता है। कीटोस में 2 अल्किल ग्रुप होते हैं, स्टेरिक हैंड्रेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये मेजर उनके क्या है, डिफरेंसेस है किसके, एल्डिहाइड्स हैं कीटोन्स के। और भी हम बता सकते हैं, एल्डिहाइड का अगर अपन ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या फिर इसका रिडक्शन करें, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। कीटोन्स का रिडक्शन करें, क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बताते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन कितना बड़ा पूछा है, यानी कितने मार्क्स का पूछा है, उसको हम लिख सकते हैं। बट 2 मार्क्स तक पूछा तो यहाँ तक कि ठीक है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, रीजन इसका सेम ही होता है। एक्सप्लेन करना है। एल्डिहाइड्स होते हैं कीटोन्स के कंपैरिजन में क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेडिली करते हैं, इजीली करते हैं, दैट मीन्स मोर रिएक्टिव होते हैं। रीजन आपको 2 रीजन बताए थे, एक इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, दूसरा से क्या बताया था, स्टेरिक हैंड्रेस के फॉर्म में। Yes, alcohols are
sorry, aldehydes are reactions due to रीजन फर्स्ट क्या लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट या इंड्यूसिंग इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स प्लस साई इफेक्ट किसका, एल्किल ग्रुप का। इफ वी कंसिडर एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्टिविटीज़ के लिए क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड जो होता है, ये ग्रुप जो होता है, इसमें क्या होती है, रिएक्टिविटीज़ के लिए जितनी ज़्यादा पॉलरिटी जो होती है, कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जितना ज़्यादा पॉलर बॉन्ड होता है, इनके बीच में जितनी पॉलरिटीज होती है, इनका डाइपोल जितना ज़्यादा होता है, ये रिएक्टिविटीज़ क्या होती है उतनी ही ज़्यादा होती है। वी नो कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन जो होता है पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसका रीजन होता है। हमने ऑर्बिटल कंसेप्ट जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, देयरफॉर दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड और शिफ्टेड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम्स। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस चार्ज को कौन इफेक्ट करते हैं, ये एल्किल ग्रुप है, इस एल्किल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का मीनिंग होता है यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कार्ब कैटायन के ऊपर ऑलरेडी जो कार्ब कैटायन बना हुआ है इसके ऊपर क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। दैट इज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिक्रीज करता है। इट इज decreases positive charge on carbon, atom of carbonyl carbon. कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, एल्किल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जितना कम होगा यहाँ पे क्या होगा, पॉलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ड्यू टू दिस रीजंस। पॉलरिटी बिटवीन CO बॉन्ड जो होता है क्या होता है, इज डिक्रीज। पॉलरिटी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होता है इजीली अटैक नहीं करेगा। ये तो इस केस में है, आप समझते हैं कीटोन्स के केस में। सेम का सेम रीजन है, यहाँ पे क्या है, 2+ आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। टू एल्किल ग्रुप है, टू एल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो रहा है, ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है। तो पॉलरिटी जो होती है इसको क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा कम कर रहा है। मोर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यानी मोर, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज on carbon atom, carbon of carbonyl carbons, due to 2 alkyl group
यस, 2 एल्किल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ओनली 1 एल्किल ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन 1 की वजह से हो रहा है। यहाँ पे 2 आई इफेक्ट वाले ग्रुप है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। सो मोर डिक्रीजेज पॉजिटिव चार्ज एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, न्यूक्लियोफिली उतना ही इजीली अटैक नहीं कर पाया। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है इसकी क्या होती है, कम होती है। देयरफॉर ये रीजन बता सकते हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद में आप फाइनली क्या लिखोगे, देयरफॉर एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव as compared to ketones toward न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रीजन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगर 1 मार्क का पूछा तो तब तो आप बस कितना बताओगे, ड्यू टू plus I effect of a 2 alkyl group in a ketone which decrease more electron densities on carbocation यानी carbons and in the aldehydes only 1 alkyl group presence, so therefore ketone के कंपेरिजन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ग्रेटर होगा। ये तो रीजन फर्स्ट है। और सेकंड रीजन हम लिखें तो क्या लिखेंगे, स्टेरिक हैंड्रेस। ये रीजन फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट वाला, यस, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। और रीजन सेकंड हमने क्या लिखा था, स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हैंड्रेस। स्टेरिक हैंड्रेस होते हैं, क्या होते हैं, कीटोन में क्या होते हैं, ये एल्किल ग्रुप जो होते हैं, एल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं, स्टेरिक हैंड्रेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस, कीटोन में क्या होते हैं, मोर स्टेरिक हैंड्रेस होते हैं। दिस इज कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड। ड्यू टू 2 एल्किल ग्रुप। therefore less reactive। स्टेरिक हैंड्रेस ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता है। ये ग्रुप जो है इनकी जो साइज़ जितनी बड़ी होती है, जितना बल्कि ग्रुप होता है, स्ट्रेंडर्स उतनी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसमें क्या होता है, एक ही एल्किल ग्रुप होता है तो लेस स्टेरिक हैंड्रेस। स्टेरिक हैंड्रेस लेस होगी, क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। किसके कंपैरिजन में, कीटोन्स के कंपैरिजन में। यस, कीटोन में क्या होते हैं, 2 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं या एरिल ग्रुप आ रहे हैं, एल्किल एरिल ग्रुप हो सकते हैं। यस, 2 एल्किल ग्रुप होने पर स्टेरिक हैंड्रेस ज़्यादा होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जो है इजीली यहाँ पे जो है कार्बन के साथ अटैक नहीं कर सकता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये ग्रुप जितना बढ़ा जाता है, इसकी साइज जितनी इंक्रीज होती है, स्टेरिक हैंड्रेस क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो रिएक्टिविटीज़ क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी। और एल्डिहाइड में क्या होता है, ओनली 1 ही एल्किल ग्रुप होता है, तो एल्किल ग्रुप 1 होने की वजह से स्टेरिक हैंड्रेस क्या होती है, कीटोन्स के कंपेरिजन में लेस होती है। लेस होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है इजीली अटैक कर सकता है, ऐड हो सकता है। यस, तो यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज इतना ही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन जो है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड
Thank you for watching video.